हेलो एवरीवन, डीडी अकैडमी द्वारा पंजाब पुलिस का जो फ्री का कोर्स चलाया गया है उसके विच तुहाडा जो मैथ रीजनिंग का पोर्शन होएगा उसनू मेरे द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरा नाम है पूनम ते अपनी जो फ्री क्लासेस ने उहदी अज आपां शुरुआत करांगे फर्स्ट टॉपिक तो। ते मैथ का तुहाडा जो फर्स्ट टॉपिक है जी उसका नाम है नंबर सिस्टम। अपने टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। इस टॉपिक दे विच जानांगे नंबर्स के बारे। जो तुहाडा ये टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम कि जो नंबर्स होंदे ने उहदे बारे जानांगे कि नंबर्स की फॉर्मेशन या फिर कह लो भी नंबर की कुछ टाइप्स होंदियां ने उन्हां बारे आपां गल करांगे। जिवें हुण इत्थे एक नंबर लिखिया गया है 58,678 तां इस नंबर दे विच तुहाडे की नहीं जो ये 5 8 6 7 8 इन्हां नूं कहा जांदा जी डिजिट्स। तां तुहाडे जो डिजिट्स होंदे ने यानी कि अंक जिवें आपां पंजाबी च कहने अंक तां तुहाडे जो अंक होंदे ने वो अंकां तो फॉर्मेशन हुंदी है नंबर्स दी यानी कि संख्या दी। तां तुसीं कितनी मर्जी वड्डी संख्या बनानी है उहदे विच जो सब तो छोटा पार्ट होंदा है यानी कि जो छोटा हिस्सा एक छोटा अंक उन्होंने आप बोलते हैं अंक या फिर डिजिट्स और न्यूमरल्स। ठीक है जी, डिजिट्स और न्यूमरल्स पंजाबी जिन्होंने बोलते हैं आप अंक। तो थोड़े अंक कितने होंगे ने अपने अंकों की गिनती होंगी है 10। ठीक है जी, अंक होंगे ने अपने 10 केड़े 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये अपने 10 अंक ने जिन्हां तो तुहाडी की है हर एक संख्या का निर्माण होंदा है जिद्दी मर्जी संख्या नूं फॉर्म किया जाता है इन्हां नंबर्स सॉरी इन्हां डिजिट्स की मदद नाल। ठीक है जी, हुण जो ये नंबर्स ने ये नंबर्स दे कुछ टाइप्स होंगे ने अज आपां गल करांगे तुहाडे जो नंबर्स ने वो नंबर्स दे कुछ किस्मां यानी कि नंबर्स दे टाइप्स उहदे बारे गल करांगे जी। टॉपिक का नाम है अपना टाइप्स ऑफ नंबर। सब तो पहली टाइप है नंबर दी नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी कि कुदरती संख्या, कुदरती कह लो या फिर प्राकृतिक कह लो सेम ही है। नेचुरल नंबर यानी कि कुदरती संख्यावां या फिर प्राकृतिक संख्यावां। नेचुरल नंबर केड़े हुंदे ने जी अपने नेचुरल नंबर मेनली जेडे तुहाडे नेचुरल नंबर ने वो कित्थों शुरू हुंदे ने 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 जिन्ना मर्जी वड्डी इहनूं अगे तुसीं गिनती नूं अगे लै जाओ वो की ने तुहाडे नेचुरल नंबर। ते अपने नेचुरल नंबर की जो शुरुआत हुंदी है वो कित्थों हुंदी है 1 तो। इन्हूं याद रखने के लिए तुसीं इस तरीके नूं यूज कर सकते हो कि नेचुरल नंबर यानी कि अपना नेचर है कि अगर आपां नूं काउंटिंग सुनाउण दे लई कह जावे तो आपां यूज करांगे आपां शुरुआत करते हैं 1 2 3 इवन दैन तुसीं किसी बच्चे नूं भी कहोगे अगर कि काउंटिंग सुनाओ तो वो कहूगा 1 2 3 4 यानी कि जेडे नेचर है कि आपां जो नेचुरल अपने है संख्यावां की शुरुआत करते हैं काउंटिंग की शुरुआत करते हैं तो वो 1 तो शुरू करते हैं। हालांकि जो अपनी संख्यावां ने वो तुहाडियां की ने 1 तो पिछे भी ने कुछ संख्यावां होंदियां ने जिन्हां बारे आपां अगे गल करांगे। तो तुहाडे जो नेचुरल नंबर ने ये तुसीं याद रखना कित्थों शुरू होंदे ने जी 1 तो शुरू होंदे ने ते इहनूं जिन्ना मर्जी तुसीं अगे लैके जा सकते हो ये बिलोंग करूगा तुहाडा नेचुरल नंबर में यानी कि शुरुआत 1 तो होएगी 1 तो अनंत ये की हुंदे ने तुहाडे नेचुरल नंबर। ठीक है जी, इस तो बाद दूसरे नंबर ते अपने कोल आ जांदे ने सैकंड नंबर ते तुहाडे कोल ने जी होल नंबर। होल नंबर जिसनों कहा जाता है पूर्ण संख्यावां, इसमें पंजाबी की कहांगे आपां पूर्ण संख्यावां। तुहाडे नेचुरल नंबर जिन्हां दी शुरुआत हुई सी 1 तो अनंत वो की ने अपने नेचुरल नंबर इन्हां विच एक एलिमेंट होर शामिल हो जाता है दैट इज 0 जेड़ा कि इस संख्या नूं पूरा कर दिंदा है पूर्ण कर दिंदा है उसनों कहा जाता है जी होल नंबर। जदों तुहाडे नेचुरल नंबर दे विच एक एलिमेंट आ जाता है एड ऑन हो जाता है दैट इज 0
तो उस दे नाल तुहाडी जो ये संख्या है जो ये तुहाडी सीरीज है ये बन जाती है होल नंबर्स की। ठीक है जी, तो होल नंबर्स की शुरुआत कितों होंदी है? 0 तो 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो तुहाडे होल नंबर 0 तो शुरू होंगे अते अनंत तक चलेंगे। ठीक है जी, होल नंबर। तो ये की ने अपने होल नंबर। इस विच सिर्फ एक तुहाडा एलीमेंट एक्स्ट्रा होएगा, यानी कि ये की है तुहाडा, अगर आप होल नंबर नूं कहिए ये तुहाडा सुपर सेट है। ठीक है जी, एंड नैचुरल नंबर के सारे एलीमेंट इस दे विच आ जांदे ने, तो आप कह देवांगे कि नैचुरल नंबर की है तुहाडा सबसेट है किदा? होल नंबर दा, क्योंकि होल नंबर दे विच नैचुरल नंबर जिन्ने जिहड़े हैगे तुहाडे उस दे एलीमेंट दे नाल एक एलीमेंट होर एक्स्ट्रा दैट इज 0, तो उसके कारण यही कि है उसका सुपीरियर हो गया, उसको वड्डा हो गया, तो इसनूं कहांगे आपां सुपर सेट। ठीक है जी, इस तो बाद गल करांगे थर्ड ते तुहाडे कोले इसकी जो टाइप आ जाती है नंबर्स दी, अपने कोले थर्ड नंबर ते आ जांदे ने जी इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसनूं कहा जाता है संपूर्ण संख्यावां। संपूर्ण संख्यावां थर्ड ते ने जी अपने कोले इंटीजर्स, यानी कि संपूर्ण संख्यावां। एक तो शुरू होने वाली संख्यावां तुहाडियां ने जी 1 टू तुहाडे 1 तो लैके अनंत तक, यानी कि इनफिनिटी तक तुहाडियां ने नैचुरल नंबर सी अपने, उस विच एक एलीमेंट होर शामिल होया जिस दे कारण ये होल नंबर्स दे विच बन गए सी। उसनूं आपां कहा सी 0 टू इनफिनिटी तुहाडे की ने होल नंबर। जदों 0 तो इधर ही साइड आपां लेफ्ट साइड चलदे हां तो तुहाडे की ने ये नंबर्स की हुंदे ने छोटे हुंदे जांदे ने। ठीक है जी, तो ये की ने तुहाडे माइनस इनफिनिटी तो लैके, यानी कि तुसी संख्या में जिन्ना मर्जी वड्डा भी कर सकते हो तो जिन्ना मर्जी छोटा भी कर सकते हो। तो जदों तुहाडे कोल की है नंबर्स दे विच की पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के दोनों नंबर आ शामिल हो जान तो वो बन जाते हैं अपने इंटीजर्स। तो तुहाडे जो इंटीजर्स ने इहदे विच की है जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों के दोनों नंबर्स की हुंदे ने शामिल हुंदे ने, जिहदे नाल की है जी ये संपूर्ण संख्यावां बन जांदियां ने, इंटीजर्स बन जांदियां ने। बस याद रखना है कि इंटीजर्स दे विच की हुंदे ने तुहाडे कोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के नंबर हुंदे ने। नैचुरल नंबर 1 तो शुरू हुंदे ने, होल नंबर 0 तो शुरू हुंदे ने, ते इंटीजर्स जिहदे विच नैचुरल ते होल नंबर दोनों की ने इहदा सब सेट ने, ते इंटीजर की तुहाडा सुपर सेट है जिहदे विच उन्हां दे नाल की तुहाडी नेगेटिव संख्यावां भी शामिल हो जांदियां ने ते जेड़ी की बना दिंदियां ने उन्हां नूं इंटीजर्स। तो इस पार्ट में बोलांगे आप, इस सुपर पार्ट में बोलांगे इंटीजर्स। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं तुहाडे इसके बाद आ जाते हैं जी अपने ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किहड़े हुंदे ने? ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ऑड ਨੰਬਰਸ ਨੇ। जिस संख्यावां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 बराबर ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ऑड नंबर। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ 1 ਤੋਂ 1 3 5 7 9 11 13 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ऑड नंबर। ਤਾਂ ऑड नंबर ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। एंड नेक्स्ट है तुहाडा ईवन नंबर। ईवन नंबर यानी कि जिस संख्यावां किहड़ियां होणगियां जी जिहड़ियां 2 ते डिवाइड हो जाणगियां। ऑड नंबर से तुहाडे 2 ते डिवाइड नहीं होणगे, जिन्हों तुसीं 2 बराबर भागां 'च नहीं वंड सकदे दैट इज ऑड नंबर, ते जिसनूं तुसीं 2 ते वंड दो वो तुहाडे हो जाणगे ईवन नंबर। तां सब तो छोटा स्मॉलेस्ट ईवन नंबर होएगा तुहाडा 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू सो ऑन। तो ये ने तुहाडे ईवन नंबर्स जिन्हों तुसीं 2 पोर्शन दे विच 2 बराबर हिस्सियां च वंड सको। ठीक है जी, ये तुहाडे ईवन नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो तुहाडा टॉपिक नॉट टॉपिक नेक्स्ट टाइप है जी प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट जो है अपनी टाइप प्राइम नंबर्स, जिसनूं कहा जाता है अभाज संख्यावां। अभाज संख्यावां भाज यानी कि भाग जदों मुरे
आड़ा लग गया यानी कि वो नैगेटिव सेंस दऊगा। भाज यानी कि जिहड़ी भाग हो जे, अभाज यानी कि जिहड़ी भाग ना होवे। तो इसकी जो तुहाडी डेफिनेशन है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि वो संख्यावां जो 1 एंड इटसेल्फ दो पहाड़ों के डिवाइड होन। अपने जो है स्टार्टिंग तो एक डेफिनेशन प्राइम नंबर से ये पढ़ी है कि वो संख्यावां जिहड़ियां तुहाडियां एक ते या फिर अपने आप ते भाग हो जान, वो की हुंदियां ने, प्राइम नंबर्स हुंदियां ने। ठीक है जी। विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ नोन एज प्राइम नंबर। बट अगर इसकी डेफिनेशन एक होर हुंदी है कि वो नंबर जिसके दो फैक्टर्स बनन, वो संख्यावां जिस दे दो फैक्टर भाव गुंज बनन, वो हुंदियां ने तुहाडियां अभाज संख्यावां। ठीक है जी। हुण जो तुहाडे कोल एक सीरीज है, मान लो 1 तो लैके आपां 20 तक नंबर्स ले लैंदे हैं। इहदे विच देखांगे तुहाडे प्राइम नंबर्स किहड़े ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो तुहाडे कोल ये 10 संख्यावां ने। इहदे विच आपने देखना है कि तुहाडी किहड़ी प्राइम नंबर है एंड किहड़ी प्राइम नंबर नहीं है। हुण तुसीं डेफिनेशन वल ध्यान दो। डेफिनेशन की कह रही है कि वो संख्यावां जिसदे दो गुंज बनन, दो गुंज यानी कि जिसनूं तुसीं दो हिस्सियां दे विच तोड़ सको। ठीक है जी। मल्टीप्लाई दे केस दे विच जिवें एग्जांपल के तौर पे 5 है, अगर इसनूं देखिया जावे 1 दे, अगर अपन 1 करांगे तो 1 5 दा 1 एंड 5 के टेबल दे विच भी 5 होगा, तो इससे तुहाडे ये 1 ਅਤੇ 5 की बन गया, दो गुंज बन गए। ठीक है जी। स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ प्राइम नंबर बारे की पढ़े सी या की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ कि वो संख्यावां जिसके दो फैक्टर्स बनन 1 एंड इटसेल्फ। ਇੱਥੇ जो है दो फैक्टर्स की गल कीती है, ये किहड़े होणगे 1 एंड इटसेल्फ। ये तुहाडे दो फैक्टर बनणगे कि ਜਾਂ ਤਾਂ कि तुहाडा वो जो संख्या है वो एक ते डिवाइड होएगी या फिर अपने आप ते डिवाइड होएगी, यानी कि जिहदे दो गुंज बनणगे प्राइम संख्यावां। ठीक है जी। हुण इहदे विचों तुहाडा जो है एक, अगर इनू तोड़ोगे तो तुहाडे इहदे फैक्टर्स की बनणगे 1 एंड 1। ये दोनों की ने तुहाडे सेम ने, यानी कि एक ही फैक्टर बन रहा है। एंड डेफिनेशन की कहती है कि उससे दो फैक्टर्स बनने जरूरी ने। अगर दो फैक्टर्स बन रहे ने ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। दैट इज वाई ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਓਕੇ ਐਂਡ ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, तो इसलिए दो गुंज बन गए 1 एंड इटसेल्फ। एक ਅਤੇ खुद दो टेबल्स से गया, इट मीनस यह ਤੁਹਾਡਾ प्राइम नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया अपने को 3। 3 ਨੂੰ अगर तोड़ोगे 1 एंड 3 पॉसिबल, तो 3 भी की है ਤੁਹਾਡਾ प्राइम नंबर है। इसके बाद जो आप गल करते हैं 4 की, ਹੁਣ 4 ਨੂੰ देखो 1 एंड 4 ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨ 1 एंड इटसेल्फ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 4 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 1 2 3 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ कि ये ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ नहीं है। अच्छा 1 ना ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ है। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰबर है। ठीक है जी। इसके बाद 2 है, 2 हाँ जी प्राइम नंबर है, इससे दो ही फैक्टर बनते हैं 1 एंड इटसेल्फ। 3 भी प्राइम नंबर है, इससे दो फैक्टर्स भी बनते हैं 1 एंड इटसेल्फ। 4 नहीं है क्योंकि 4 एक ते अपने आप तो इलावा दो ते भी डिवाइड होता है। इसके बाद आ गया ਤੁਹਾਡਾ 5। 5 है 1 एंड इटसेल्फ। 6 नहीं है क्योंकि 1 ਤੇ 6 ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 7 है, 8 नहीं है, 9 बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1 ਤੇ 9 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एंड 10 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 2 5 एंड 10 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, अगर आप संख्यावां करिए की बननियां तुहाडियां 2 3 5 7 11 13 15
नॉट 15, 17, 19, 23, 29, 31 अप टू सो ऑन। इस तरीके दे नाल बन जाएंगे जी तुहाडियां अपार संख्यावां। हुण तुसीं इस नूं किसी नूं भी चैक कर लो, तुहानूं किसी भी टेबल दे विच नज़र नहीं आएगी, सिर्फ वन एंड इटसेल्फ दे उपर होएगी। ठीक है जी, ते वो संख्यावां होंदियां ने अपनी प्राइम नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो तुहाडी टाइप है प्राइम नंबर्स तो बाद आ जाते हैं जी अपने कंपोजिट नंबर्स, जिन्होंने कहा जाता है भाज संख्यावां। प्रीवियस जो तुहाडी टाइप सी वो सी अपनी प्राइम नंबर जिहदे सिर्फ दो फैक्टर बनणगे वो तो सीगे तुहाडे प्राइम नंबर्स, ते जिस दे इहदी डेफिनेशन है जिस दे मोर दैन 2 फैक्टर्स बनणगे वो है तुहाडियां भाज संख्यावां। ठीक है जी, जिससे की है दो तो ज्यादा फैक्टर्स बन जान वो तुहाडियां की ने भाज संख्यावां। जिवें अपने कोल सीगा तुहाडे कोले फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 तक ही है ना तो ਤੁਹਾਡਾ प्राइम एंड 9 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੋ ਆਪਾਂ प्राइम नंबर कर लिया सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 एंड इटसेल्फ तो इलावा एक होर टेबल यानी कि दो पर भी डिवाइड होता है, तो ये जो 4 है ਤੁਹਾਡਾ वो की आ जाएगा कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिससे दो तो ज्यादा फैक्टर्स बनन वो ਤੁਹਾਡਾ कंपोजिट नंबर। उस तो इलावा 6 आ गया अपना, 1 ते जांदा है, 2 ते जांदा है, 3 ते जांदा है ना, खुद के ऊपर भी जांदा है, 8 आ गया, 9 आ गया। तो अगर इसकी सीरीज की गल करिए तो शुरुआत होगी इसकी 4 तो 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 इस तरीके के नाल तुसीं इहनूं अगे रन कर सकते। ठीक है जी, कंपोजिट नंबर की शुरुआत कित्थों होएगी 4 तो। इसके बाद नेक्स्ट जो अपनी टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जी है को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट टाइप है अपनी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स केड़े हुंदे ने यानी कि सह अभाज जोड़ा को प्राइम नंबर्स हुंदे ने जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜੇਕਰ HCF ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ 5 ਅਤੇ 7। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ फैक्टर ਇਹਦਾ जो है कॉमन नहीं है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ डेफिनेशन की कहते हैं ਤੁਹਾਡੀ दो संख्यावां ਦਾ जोड़ा जिस ਦਾ HCF ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਹੋਏਗਾ। दो संख्यावां ਦਾ जोड़ा the pair of two numbers जिस ਦਾ HCF ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ को प्राइम नंबर। दो संख्यावां ਦਾ जोड़ा जिस ਦਾ HCF 1 ਹੋਏਗਾ प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, हुण तुहाडे सामने दो संख्यावां दित्तियां होईयां ने, इन्हां दा अगर इहनूं तुसीं तोड़ोगे HCF का मतलब की हुंदा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि जदों तुसीं उह संख्यावां नूं तोड़ोगे तां ओहदे विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की होना चाहिए ओनली 1 होना चाहिए। इहनूं अगर तोड़ांगे दोने दे दोने तुहाडे की ने प्राइम नंबर्स ने ते जदों दोने दे दोने प्राइम नंबर्स होणगे उन्हां दा HCF हमेशा 1 हुंदा। ठीक है जी, इहनूं अगर तोड़ांगे 1 एंड 5 1 एंड 7 तो 1 अपना कॉमन है तो तुहाडा इन्हां दोनों संख्यावां दा HCF की हो गया 1। तो ये मेरा जो 5 ते 7 है ये को प्राइम नंबर है। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी 5 एंड 9 13 एंड 18 21 एंड 18 19 एंड 31 51 एंड 53 17 एंड 51। उन्हें कुछ जो पेयर्स इत्थे लिखे हुए ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 5 ਐਂਡ 9 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ को प्राइम ਦੀ ਇੱਕ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ
ठीक है जी। दोनों ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ HCF 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 and 18 एक्चुअली सॉरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो 9 है वो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ बट 5 ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ अपना प्राइम नंबर है, तो फिर भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ नहीं है सिवाय 1 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ को प्राइम है। ठीक है जी। 13 and 18 13 ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, 18 ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ को प्राइम नंबर नहीं बनना सी। ठीक है जी। जिवें एग्जांपल इत्थे मेरे को नेक्स्ट है 17 तो 51, ये देखना कि ये दोनों संख्यावां को प्राइम है, तो 17 तो तुहाडा प्राइम नंबर है 17 एंड 51 जो है ये की है अपना 17 दा ही मल्टीपल है, यानी कि 51 की है तुहाडा 17 into 3 तुसी करोगे तो आ गया 51 एंड दोनों दे विच की है साझा 17 है, तो इस जो ये जो जोड़ा है इसका HCF 17 आ रहा है, तो जेकर इसका HCF 17 आ रहा है तो ये की होएगा तुहाडा को प्राइम नहीं होएगा। ठीक है जी। तुसी उसनु चेक करोगे अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स ने देन तुहाडा जो जोड़ा है वो को प्राइम होएगा ही होएगा। अदरवाइज जे एक भी तुहानू प्राइम नंबर मिल रहा है तो तुसी उसनु चेक करोगे कि वो प्राइम नंबर की जो उसका नाल वाला नंबर है कि उसका फैक्टर तो नहीं है, अगर उसका फैक्टर नहीं है देन वो तुहाडा प्राइम को प्राइम नंबर है। जिवें 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर तुसी 18 ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, 2 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, 3 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, 13 ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ 2 into 3 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 and 18 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਹ ਆਂਦਾ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਹ ਆਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾइम नहीं होएगा। दोनों दे दोनों प्राइम नंबर्स ने है, दोनों दे दोनों सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं है बट ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है बट फिर भी इन्हां दे विच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये मेरा भी की है को प्राइम है। ठीक है जी। तो को प्राइम की डेफिनेशन आई होप तुसीं समझ गए होवोगे कि वो संख्यावां दा जोड़ा जिसका HCF 1 होएगा वो तुहाडा को प्राइम नंबर होएगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट टाइप तुहाडी है रैशनल नंबर्स, जिसनों पंजाबी दे विच कहा जाता है परिमेय संख्यावां। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्यावां। ठीक है जी। इसलिए हुण तुसीं एक दो डेफिनेशंस पढ़ियां होंगियां। रैशनल नंबर्स की हुंदे ने? रैशनल नंबर्स जिस संख्यावां नूं तुसीं भिन्न दे रूप दे विच प्रेजेंट कर सकते हो, मीनस जिसनूं तुसीं फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, यानी कि P/Q। P/Q मीनस जिसनूं तुसीं बटे के रूप में लिखता। मेरे को इत्थे 15 है, मैं 15 नूं 15/1 भी लिख सकती हूँ, यानी कि मैं इसकी फ्रैक्शन भी बना सकती हूँ। 3/5 भी की है मेरी एक फ्रैक्शन है, तो ये मेरा रैशनल नंबर होएगी। ठीक है जी। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि जिस संख्या नूं तुसीं P/Q की फॉर्म च लिख सकते हो, एक भिन्न के रूप में लिख सकते हो, एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, वो की है तुहाडा रैशनल नंबर होएगा। ठीक है जी। बट कुछ कंडीशंस ने। इसकी कंडीशन है कि जो तुहाडा डिनोमिनेटर होएगा यानी कि हर होएगा वो कदे भी 0 नहीं होएगा। ठीक है जी। जो डिनोमिनेटर है वो कदे भी 0 नहीं होएगा। न्यूमरेटर 0 है चलेगा, तुहाडा अंश 0 है चल जाऊगा, बट डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तुहाडा नॉट पॉसिबल वाला केस बन जाऊगा। ठीक है जी। ते तुहाडे जो है दोनों के दोनों एलिमेंट्स P एंड Q बिलोंग करेंगे इंटेजर्स में। इंटेजर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी सी। इंटेजर्स की हुंदे ने जिहदे विच तुहाडे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर कंटेन होण, दैट आर इंटेजर्स, यानी कि तुहाडा P Q है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कदे भी 0 नहीं होएगा। एग्जाम्पल तो जानते हैं भी क्यों नहीं होएगा तुहाडा जो डिनोमिनेटर है 0। ठीक है जी।
फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं टीचर द्वारा तुहाडा एक एग्जाम रखा गया, ठीक है जी, एक टेस्ट रखा गया 15 नंबर का टेस्ट तुहाडी जीरो आ जाए, पॉसिबिलिटी है तुसी जीरो नंबर लैके जाओ तो तुहाडे 15 दे विचों जीरो आ जाए, ये पॉसिबल है, ठीक है जी। इसलिए मैं कहा सी भी अगर तुहाडा न्यूमरेटर है जीरो है तो चल जूगा, न्यूमरेटर इत्थे मेरा जीरो है, तुहाडी जीरो नंबर आया तो इट मीनस कि तुसी इसनू की कह सकते हो कि रैशनल नंबर कह सकते हो। बट की ये पॉसिबल है कि टीचर ने कोई भी टेस्ट ना रखा होवे ते तुसी 15 नंबर ले जाओ, ठीक है जी। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जीरो नंबर का टेस्ट है तुसी 50 ले जाओ, तो ये अपनी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए तुहाडा डिनोमिनेटर कदे भी जीरो नहीं होएगा, ठीक है जी। तो क्यों कदे भी जीरो नहीं होएगा? डेफिनेशन है कि जदों संख्यावां नूं तुसीं भिन्न दे रूप दे विच लिख दवो ਉਹ ਅਤੇ डिनोमिनेटर कदे जीरो ना होवे, दोने दे दोने एलीमेंट्स तुहाडे इंटीजर्स नूं बिलोंग करन, दैट आर रैशनल नंबर्स। एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स 8/5, 3/8, -9, 0, 8/5, कुछ भी एनीथिंग जिसनूं तुसीं भिन्न दे रूप च लिख लो वो तुहाडे रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन होर भी हुंदी है कि जिस दे डेसिमल एक्सप्रैशंस, थोड़े डेसिमल एक्सप्रैशंस की होंगे जी रिपीटेड फॉर्म दे विच होंगे, रिपीटेड एंड टर्मिनेटर और टर्मिनेटर, ठीक है जी। डेसिमल एक्सप्रैशंस की होंगे ज्यादा रिपीट होंगे जाएंगे या फिर किते ना किते जाके की हो जाएंगे टर्मिनेट हो जाएंगे। हुण इन्हां दा मतलब समझते हैं कि तुहाडे रिपीट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, डेसिमल एक्सप्रैशंस एक ही होंगे, ठीक है जी। प्रीवियस जो तुहानू पहला वाली असी डेफिनेशन दसी गई सी कि रैशनल नंबर्स किहड़े हुंदे ने जिसनूं तुसीं बटे दी फॉर्म दे विच लिख सको, p/q दी फॉर्म दे विच लिख दोगे वो तुहाडे रैशनल नंबर्स ने, ठीक है जी। हुण एग्जांपल के तौर पे मेरे कोल 1/3 एक ही है मेरा प्रीवियस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा रैशनल नंबर है तो हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी रैशनल नंबर आप प्रूव करांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ डेसिमल एक्सप्रेशंस की होंगे ज्यादा रिपीटेड होंगे या फिर की हो जाएंगे टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है जी। एंड 1/3 है तो न्यूमरेटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ 0 एंड 0.9103333109, ठीक है जी। इतो 3 तक हो चुके हैं। नैक्सट फिर थोड़ा 1 आएगा, नीचे 9 लगेगा, ऊपर 3 लगेगा। तो ये सीरीज थोड़ी कदे भी खत्म नहीं होएगी, यानी कि डेसिमल मीन्स ये जो थोड़ा दशमलव है, दशमलव तो बाद की है थोड़ी ये सीरीज की है ना तो खत्म हो रही है बट रिपीट जरूर हो रही है। इसे जो डेसिमल एक्सप्रेशंस ने 1/3 है इसमें जो तुसी डिवाइड करोगे तो 0.333333 की अपना कंटिन्यू मोड दे विच है, यानी कि इन्हों अपन लिखांगे 0.3 बार मीन्स थोड़ा जो 3 है वो कंटिन्यू है, रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, रिपीटेड है, इट मीन्स वो थोड़ा की है रैशनल नंबर है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है 5/8। 5/8 जो इसको डिवाइड किया जाएगा तो 5 अपना अंदर आएगा एंड 8 थोड़ा बाहर जाएगा। हुण 0 लगेगी एंड इत्थे थोड़ा डेसिमल यानी कि पॉइंट, इससे बाद आ जाएगा अपना 48 20 16 40 तक कुछ स्टेप जाके थोड़ा की हो गया है टर्मिनेट हो गया, इसमें बोलते हैं टर्मिनेट, ठीक है जी। पॉइंट के कुछ स्टेप पे जाके की तो कैलकुलेशन की हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसमें किया जाता है थोड़ा इत्थे आ जाएगा 625 0.625 की आ जाएगा थोड़ा 5/8 का आंसर, यानी कि पॉइंट तो कुछ स्टेप जाके की हो गया है यदि कैलकुलेशन खत्म हो गई थोड़ा टर्मिनेट हो गया है, दैट इज वाई इनू किया जाऊगा थोड़ा रैशनल नंबर। तो किसी भी रकम जिसनों तुसी बटे दी फॉर्म च लिख सकते हो वो थोड़ा की है जी रैशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन सी। इसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा इरैशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल है अपनी इरैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या।
इरैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन है कि जो इससे डेसिमल एक्सप्रेशंस होंगे, इससे जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होंगे वो ना तो रिपीट होंगे यानी कि नॉन रिपीटेड होंगे ते ना ही होंगे कदे टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटेड। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन है कि इरैशनल जो ਤੁਹਾਡੇ नंबर्स ने इससे जो डेसिमल एक्सप्रेशन होएगा यानी कि पॉइंट तो बाद दशमलव तो बाद जो ਤੁਹਾਡੇ अंक आएंगे वो ना तो कदे उन्होंने खत्म होना है ते ना ही उन्होंने कदे टर्मिनेट होना है, तो ਤੁਹਾਡੇ वो नंबर्स की होंगे इरैशनल नंबर्स होंगे। ते इस कैटेगरी दे विच ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ नंबर्स आएंगे, इस विच आ जाएंगे जी ਤੁਹਾਡੇ √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ मैंने √1 नहीं लिया, √4 भी नहीं आया, √9 भी नहीं आया, √16 भी नहीं आया। ठीक है जी। √1 यानी कि ये थोड़ा 1 का स्क्वायर है, तो जिस दा स्क्वायर है यानी कि जो नंबर थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर है, किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, वो थोड़ा कदे भी इरैशनल नंबर नहीं होएगा। लाइक √4, 4 की थोड़ा जो है जी अपना 2 का परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि अगर √4 करोगे तो थोड़ा आंसर की निकल के अंदर 2, तो 2 की थोड़ा एक नंबर है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी दे विच आ जाएगा, इरैशनल नंबर की कैटेगरी दे विच नहीं आएगा। हुण अगर तुसी √2 नू अगर डिवाइड करोगे तो इसकी जो तुहाडी वैल्यू है ओके 1.4 तो बाद के कदे भी ना तक ये होएगी ये टर्मिनेट होएगी अते ना ही कदे खत्म होएगी। उमें √3 1.73 ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, बट अगर ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨੰਬਰਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 1 to ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 0, ਤੇ 0 ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣ 1 ਐਂਡ ਇਟਸੈਲਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਫੈਕਟਰਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑड ਨੰਬਰਸ which are not divisible by 2, even numbers which are divisible by 2, and then rational numbers। rational numbers ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, p/q ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। डिनोमिनेटर कदे 0 नहीं होएगा, दोनों के दोनों एलिमेंट्स इंटीजर्स ਨੂੰ बिलोंग करनगे, वो ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अपने रैशनल नंबर्स। या फिर यदि कोड डेफिनेशन कि ਤੁਹਾਡੇ जो डेसिमल एक्सप्रेशंस की होंगे ਜਾਂ ਤਾਂ रिपीट हो जाएंगे या फिर टर्मिनेट हो जाएंगे, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ रैशनल नंबर ਦੀ कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। एंड लास्ट ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ डेसिमल एक्सप्रेशंस ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ इरैशनल नंबर्स। ठीक है जी। ਤਾਂ रैशनल एंड इरैशनल ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਰਿਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ पूरा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।